हे गाइस 30 डेज़ 30 व्लॉग्स इट्स डे 23 चलें जी। तो आज मम्मा जो है वो बोटियाँ बना रही थी एज यूजुअल हमारी फेवरेट। वो पक रही थी कढ़ाई के अंदर। साथ ही जो है मैंने फटाफट से चाय के अंदर दूध डाल दिया। पापा को जो है बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो भाई उन्होंने आज चाय में बिरयानी खाई थी और सिर्फ चाय पी थी। कल मैंने उनको फटाफट से चाय निकाल के दी। मम्मा जो है मेरे लिए रोटियाँ बनाई थी। फिर उन्होंने फटाफट से भैया इन लोग के लिए पराठे वगैरह बनाए और भैया और अपने लिए फटाफट से फिर उन्होंने एक एक करके पराठे बनाए। मैंने पापा को चाय निकाल के दी। उन्होंने चाय वगैरह पी के उनको पान खाना होता है तो उनको सारी चीज़ें पहले चाहिए होती हैं रेडी। खाए भी फटाफट से आपकी बहन ने चूल्हा चलाया, चूल्हे पे पैन रखा, घी डाला और उसको गर्म होने के लिए रख दिया। खैर दूसरी तरफ मैं आ गई थी प्लेट में बोटियाँ निकालने के लिए। बोटियाँ ऑलमोस्ट पक चुकी थी तो मम्मा ने कहा जाके टेबल पर रख दो। मैंने फटाफट से प्लेट में निकाली। क्या मज़े की खुशबू आ रही थी कसम। पैर फटाफट से तेल गर्म हो गया तो मैंने उसके अंदर अंडे डाले, उनको मैंने फ्राई किया। ऊपर से नमक और काली मिर्च ऐड की। ज़्यादा कुछ नहीं खाते हम लोग अंडे में, नमक काली मिर्च बस। फटाफट से फिर अंडा फ्राई करके मैंने निकाल लिया। साथ ही जो है वो चाय निकाली। चाय निकालने के बाद मम्मा की आवाज़ आ रही थी आ जाओ शायरी करने। फटाफट से चाय निकाल के फिर मैं टेबल पे गई, मैंने शायरी की। बहुत मज़े की बोटियाँ बनी थी कसम। और ये बात तो आप लोग बताइए कि आपकी बहन रोटी खा रही है, पराठा छोड़ा हुआ है। खैर इसके बाद फटाफट से शायरी की। शायरी करने के बाद एज़ यूजुअल बर्तन धोए हमेशा की तरह। बस ये दुख पता नहीं काहे ख़त्म नहीं होता। फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं सो गई। अच्छा जी, आज पापा ने कहा हुआ था मैं हॉस्पिटल इफ्तारी लेके जाऊंगा दादा की तरफ। दादा हॉस्पिटल में एडमिट है तो चाचू वगैरह वहीं होते हैं। तो मैंने कहा चलें जी। तो फिर फटाफट से आपकी बहन उठने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद कामों में लग गई थी। पहले जो है वो पकौड़ों के लिए प्याज वगैरह सारी चीज़ें काटी मैंने। मम्मा अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। तो फटाफट से आपकी बहन ने पहले प्याज काटी है जी हमेशा की तरह। फिर पालक के लिए आलू काटे। आप मेरी रेसिपी एक बार फॉलो करके पकोड़े बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। लिटरली बहुत क्रिस्पी बनते हैं। मेरे हाथ के पकौड़े तो मेरी अम्मा को और घर में सबको बहुत पसंद है। क्या है, फटाफट से पालक काटी, आलू काटे, सारी चीज़ों को मैश किया। मैश करने के बाद आपकी बहन ने आलू की कतलियों के लिए आलू काटे, उनको भी एक बाउल में डाल दिया। डालने के बाद जो है मैं किचन में ले गई और मैंने दोनों को अच्छे से वॉश कर लिया चीज़ों को। अच्छी दही फुल्कियों के लिए मम्मा ने जो है वो फुल्कियाँ बॉईल करके रख दी थी मेरे लिए ताकि मुझे आसानी हो जाए क्योंकि बहुत सारे काम करने थे। तो फटाफट से फिर आपकी बहन ने प्याले में दही निकाला। ये हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं बना रही थी और अपने लिए थोड़ा सा निकाली क्योंकि मम्मा मीठे दही बड़े इतने शौक से नहीं खाती, मैं खाती हूँ सिर्फ। तो मैंने ये ले जाने के लिए बनाई थी और फिर मैंने अलग से थोड़े से अपने लिए निकाल लिए थे। फटाफट से इसका दही के अंदर चीनी डाल के इसको मैंने फेंटा अच्छे से, बिल्कुल ना फेंट लें ताकि दही चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ मैंने तेल रख दिया था चूल्हे पे कि गर्म हो जाए। वो जैसे गर्म हो जाएगा तो फिर मैं तलन शुरू करूँगी। मम्मा ने मिर्चें भी बना के रेडी कर दी थी कि इनको भी फ्राई कर लेना। दही फेंट चुका था तो मैंने इसके अंदर फुल्कियाँ ऐड की। फुल्कियाँ ऐड करने के बाद इसको दही के अंदर मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद एज यूजुअल कुटी हुई मिर्च, नमक और कुटा हुआ धनिया और पिसा हुआ धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की। चाट मसाला और बॉक्स बना के रख दिया। साथ ही दूसरी तरफ अपने लिए प्याली में दही फेंटा था मैंने और जो है उसके अंदर फुल्कियाँ वगैरह डाल के मैंने अपनी वाली दही भी रेडी कर ली थी क्योंकि मुझे मीठे दही बड़े बहुत पसंद है। मैं वो नमकीन वाले नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं इतने। तो मैंने अपने वाले दही बड़ों में कुटी हुई मिर्च, चाट मसाला ऐड किया और मैंने रख दी बना के। अच्छा जी, तेल गर्म होते तो मैंने फटाफट से वोंग टोंग डाले और उनको फ्राई होने के लिए रख दिया। स्लो फ्लेम पे करने होते हैं वरना जो है ना वो बबल्स बन जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। मम्मा सिखाती हैं हर चीज़ करो तो अच्छे से करो। खैर फिर मैंने एक तरफ बेसन के लिए आलू और मिर्चों के लिए बेसन घोल लिया था आलू की कतलियों के लिए नमक वगैरह डाल के। अच्छा जी, वोंग टोंग मेरे फ्राई हो चुके थे, देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर आया है। खैर फिर फटाफट से मैंने रोल समोसे वगैरह डाल दिए थे, वो भी फ्राई हो रहे थे। स्लो फ्लेम पे उनको भी करते हैं। तो फिर जो मैंने बेसन का घोल बनाया हुआ था उसके अंदर मैंने मिर्चें ऐड कर दी ताकि उन पर अच्छे तरीके से बेसन चढ़ जाए जो मिर्चें मसाला लगी हुई थी। अम्मा जो है वो फ्रूट चाट बना रही थी पापा के साथ मिलके। पापा से पूछ के ये जाने के लिए बन रही थी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे लिए मम्मा निकाल के रखती थी क्योंकि इफ्तार के लिए मैं और मम्मा ही थे। पापा भी वहीं रोज़ा खोलने वाले थे सबके साथ हॉस्पिटल में। खाए पर मैंने दिए बॉक्स पेटीज़ डाले और उनको भी फ्राई होने रख दिया। दूसरी तरफ मैंने अंडा फेंट लिया था और ब्रेड क्रम्स निकाल के रख लिए थे लबनाने के बाद फ्राई करने के लिए। अंडे में नमक काली मिर्च डालकर उसको मैंने फेंट लिया। साथ दूसरी तरफ मैंने प्लेट में ब्रेड क्रम्स निकाल के रख लिए थे। एक एक करके फिर मैंने इनको दोनों में डिप करके कोट करके एक तरफ रख दिया था। फिर जो है मैंने साथ ही डाल दिए थे तेल में कि ये फ्राई हो जाएँ। अच्छा जी, ये फ्राई हो रहे थे, बहुत काम था, मैं थक गई थी भाई। इफ्तारी का टाइम तो ऐसे गुजरता है ना पता ही नहीं चलता। खाए पे फटाफट से मैंने मिर्चें वगैरह डाली तेल के अंदर और उनको मैंने फ्राई होने दिया। फ्राई होने के लिए बहुत कुछ था, तलन आज बहुत सारी थी मेरे पास और मुझे अकेले करनी थी। मैं अम्मा को बोलती मैं कर लूँगी। होशियार बन जाती हूँ, थक जाती हूँ लेकिन फिर भी वो होता है कि यार मैं करूँ, मम्मा को रेस्ट करने दूँ, तो ज़्यादा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। खैर मम्मा ने फटाफट से फ्रूट चाट रेडी की। उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें पापा के साथ मिलकर पैक करवाई। तलन मैं कर रही थी क्योंकि पापा को जल्दी निकलना था, उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचना था रोज़े से पहले।
सारी चीज़ें लेकर आलू की कतलियाँ डालनी। फिर आपकी बहन ने फटाफट तेल में और जो है स्पीड दिखा के अपनी 2x वाली उनको फ्राई होने दिया। पापा बार बार बोले थे ज़ईमा जल्दी कर लो, ज़ईमा जल्दी कर लो। ज़ईमा ने चक्कर में अपना हाथ जला लिया थोड़ा सा। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है, लड़कियों के साथ ये चलता रहता है। तो आलू की कतलियाँ फटाफट से डाली। इसके बाद मैंने पकौड़ों का बेसन हल करना था, तो मैंने मसाला मिक्सचर ऐड करा। उसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड किए, कुटा हुआ धनिया वगैरह, और एज़ यूजुअल जो मैं डालती हूँ हमेशा, वो सब डाल के पहले मैंने मसाले को मिक्स कर लिया। और फिर उसके अंदर मैंने पानी डाल के थोड़ा सा बेसन वगैरह पानी ऐड कर दिया था। अच्छा, पानी में ज़्यादा ऐड नहीं करती, इस वजह से क्रंची बनता है। और मैं सोडा बिल्कुल नहीं डालती, आप चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो नरम नरम से हो जाते हैं। खैर फटाफट से मैंने तेल के अंदर पकोड़े डाले एक एक करके और उनको तलने के लिए रख दिया। पापा असर की नमाज़ पढ़ने जा चुके थे, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, तो सिर्फ पकोड़े रह गए थे। मैंने वो भी तलन करके रख दी थी ताकि पापा के अपने हिसाब से डालने। किचन पूरा फैला हुआ था, फल्ला। खैर फिर असर की नमाज़ पढ़ी। इसके बाद में हमारी तलन के लिए आकर जो घर के लिए करनी थी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मैंने सबसे पहले वोंग टोंग तले। उसके बाद साथ ही जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी करके बटन भी धो रही थी, किचन भी समेट रही थी, क्योंकि वो भी समेटना ज़रूरी था। और नम्मा गुस्सा करती हैं कि ज़ईमा तुम काम तो करती हो मगर किचन बहुत फैलाती हो। और ये हकीकत है, जो बात है, काम करते हुए फैला, बाद में समेट लेती हूँ मैं, लेकिन काम करते हुए इतना मैस क्रिएट करती हूँ ना मैं किचन में, जिसकी कोई हद नहीं है। खैर पे फटाफट से मैंने पकोड़े वगैरह निकाले प्लेट में, साथ ही साथ किचन भी समेट रही थी। 2 हाथ थे लेकिन 4 हाथ वाले काम करी थी आपकी बहन, टेंशन नॉट, स्पीड तो फिर है ना। खैर पे फटाफट से पकौड़ों को दिखाया, थोड़े से शशके वशके मारे, उसके लिए चाट मसाला ऐड किया, किचन समेटा आपकी बहन ने जादू से, देखने कैसा क्लीन कर दिया ताकि अम्मा चीखे ना। तो फटाफट से टेबल पे आई, रोज़ा खोला, इफ्तारी की, सारी चीज़ें खाई, फ्रूट चाट खाई और दही बड़े बस खाए, मेरे फेवरेट हमेशा की तरह। खैर फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद आपकी बहन आराम करने चली गई। अल्लाह हाफ़िज़, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।